देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है ए बी सी करके। अब कह रहा है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है गुणनखंड का, गुणज का बात कर। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। ठीक, अगर हम गुणज और गुणनखंड जान गए तो ये सवाल हम आराम से बना सकते हैं और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल आएगा तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो चलते हैं बात करते हैं गुणज का। देखिए सिंपली सा मतलब होता है गुणज का जो पहाड़ा है ना। अगर पहाड़ा के बारे में आपको पता है तो इसका मतलब आपको गुणज भी पता है। जैसे कोई भी संख्या कह दिया आपको, जैसे कह दिया एग्जाम्पल में हम कहते हैं 6, कह रहा 6 का गुणज क्या होगा। तो अगर 6 का गुणज के बारे में जैसे ही बोले तो आप सिंपली सा 6 का पहाड़ा आप लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे 6, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 6 चौक 24। ठीक, इस तरह से आप बढ़ते जाइएगा। ठीक ना, तो इसकी संख्या भी जो होती है वो देखिए सीमित नहीं होती, असीमित होती, इन्फिनाइट तक जाएगा ये। तो ये तो हो गया हमारा गुणज के बारे में। चलिए हम बात कर लेते हैं गुणनखंड के बारे में। देखिए गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड इसको भी एग्जाम्पल से समझते। देखिए सपोज डेट आपको कह दिया गया है जो 18 का गुणनखंड क्या होगा ये आपको बताना है। तो याद रखिए गुणनखंड वो संख्या है जब हम 18 में भागा देंगे उस संख्या से तो पूरा पूरा कट जाए। जैसे समझिएगा अब 1 है, 1 से अगर हम भाग दिया 18 तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 को हम कह देंगे 18 का गुणनखंड। ठीक, अब मान लीजिए हम 2 है तो 2 से हम भाग देंगे 18 को तो पूरा पूरा कटेगा, हाँ कट जाएगा, लेकिन 9 टाइम में कट जाएगा, 9 मरतबे में कट जाएगा। तो हम 2 को बोल देंगे जो 18 का वो गुणनखंड है। ठीक, ठीक उसी तरह से चलते हैं 3 का। देखिए 3 भी कटेगा, क्यों, विभाजता का नियम भी बताए थे कि जो आपका संख्या का योग, देखिए यहाँ पे 8 है 1 9 है तो 8 1 9, 9 3 से कटता है तो पूरी भी कट जाएगा। देखिए 3 तो विभाजता का फिर यहाँ रिवीजन हो गया आपका। 4 से नहीं कटेगा, विभाजता में भी जाइए तो नहीं होगा, 4 से 5 भी नहीं होगा और 6 हो जाएगा। 6 से क्यों होगा, देखिए 2 और 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक, अब देखिए 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, यहाँ 9 से कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद सीधा 18 से कट जाएगा। तो ये जो भी संख्या है 1 2 3 6 9 और 8 18 जो है ये 18 का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि जब हम इन संख्या से भाग देंगे 18 को तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए उसको गुणनखंड बोले। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जब गुणज की बात को करेगा वो तो हम पहाड़ा सीधा उसका जो भी संख्या उसका पहाड़ा हम देख लेंगे, और गुणनखंड की बात करेंगे तो संख्या से उसको भाग देते जाएंगे और पता करते जाएंगे जिससे वो पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम बोल देंगे वो संख्या का गुणनखंड बोल देंगे। ठीक, तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं। अब कह रहा है जो 91 का एक गुणनखंड है, तो कोई नहीं, गुणनखंड है मतलब हमको क्या क्या खंड करना है। खंड मतलब हो गया भागा, तो 91 को आप भागा दीजिए। किससे भाई, तो कह रहा 7 है कि नहीं, तो जिससे कहा उसे भागा दे ही दीजिए। 7 से एक टाइम में आपका ये हो गया 7, बच गया 2, हो गया 21, 7 या 21, तो 13 टाइम ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो मीन्स अब जो होगा जो 7 जो होगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अब चलते हैं 17 जो 117 का गुणज है कि नहीं है। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि गुणज का मतलब हो गया पहाड़ा। तो चलिए 117 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं। जब 117 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 117 एकम 117, अब जो भी संख्या होगा वो 117 गुना 2 होगा, मतलब ज़्यादा ही होगा। लेकिन बात कर रहा 13 है कि नहीं है, तो अब इसके पहाड़ा में 13 कहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मरते दम तक नहीं आएगा। तो मीन्स ये जो 13 जो है इसका गुणज 117 का गुणज नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो 7 का एक गुणज है। तो 7 का गुणज, जैसे ही 7 का गुणज बोला तो बिल्कुल कान खड़ा कर लीजिए, जो हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो 7 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। तो अब यहाँ पे देखिए जो 21 के बारे में बात कर रहा है, तो 21 इसमें आ रहा है, मतलब बात सही कह रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए ए और सी, तो ऑप्शन ए और सी है तो देखिए बी में है। ठीक है, तो ए सी आपका सही है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।